आप हमारे पीछे ये घर देख रहे हैं, ये बेटी बाई का घर है और बेटी बाई अपने बीमार पति के साथ इसी घर में संघर्ष कर रही हैं। 60 साल की एक दलित बुजुर्ग महिला जिसका बेटा परदेश गया है कमाने के लिए क्योंकि घर में कुछ है नहीं और यहाँ लगातार रिमझिम बारिश के चलते ये घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। 60 साल की उम्र में अपने पति के इलाज के लिए संघर्ष करती बेटी बाई की कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज ग्राउंड से एक ऐसी स्टोरी पे बात कर रहे हैं, एक ऐसी घटना आपको दिखा रहे हैं। एक महिला जो अपने गांव में इस कच्चे घर में जो आप देख रहे हैं, बरसात होने से पूरी तरीके से गिर गया है और इस घर में रहती हैं बेटी बाई जिनकी उम्र 60 साल से भी अधिक है, लेकिन आज तक उनको न तो आवास मिला है न ही उनको शौचालय मिला है। और ये बात बेटी बाई ने खुद हमें बताई है। बेटी बाई के पति गजराज जो पिछले कई महीनों से बीमार हैं और चारपाई पे पड़े हैं और अपने ज़िंदगी का संघर्ष कर रहे हैं। बेटी बाई के 2 लड़के हैं, एक लड़का गांव में ही अलग रहता है, एक लड़का चेन्नई चला गया है क्योंकि बुंदेलखंड में ज़्यादातर बच्चे पलायन करके चले जाते हैं और अपने बुजुर्ग माता पिता को उसी गांव में छोड़ के रह जाते हैं। इसी गांव में संघर्ष करती बेटी बाई और उनके पति जो बीमार हैं, लेकिन बेटा चेन्नई में जाके पानी पूड़ी का धंधा करता है। उम्मीद रहती है कि कभी कुछ पैसे भेज दें, लेकिन शायद उसकी भी इतनी कमाई नहीं हो पाती होगी कि वो अपने माता पिता के लिए भी कुछ खर्चे भेज पाए। बेटी बाई से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि इतना कमाने से मिलता नहीं है कि वो मुझे भेज पाए और उन अपने बीमार पति का भी इलाज नहीं करा पा रही हैं। अब वो घर देखें, पति देखें या अपने आने वाले आज और कल की रोजी रोटी का इंतज़ाम करें, वो कैसे करेंगे? एक बड़ा सवाल है क्योंकि इनके घर में कुछ भी बचा नहीं है और जितना था वो सब कुछ यहाँ पे नुकसान हो गया है। आप देख रहे हैं उनके घर में पूरी तरीके से गिर गया है, पन्नी तान करके वो यहाँ पे रह रही हैं। हम उन्हीं के घर पे खड़े हैं और हम बात करेंगे बेटी बाई जी से और उनसे ही जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें, क्या तकलीफ़ें वो यहाँ पे रहते हुए झेल रहे हैं। आज की कहानी में आपकी हम बेटी बाई से आपको रूबरू कराते हैं, आपसे बात कराते हैं कि वो किन तकलीफ़ों का सामना करते हुए इस गांव में रह रहे हैं। ये कहानी हरकौती गांव की है जो कि जालौन ब्लॉक के अंतर्गत आती है और बेटी बाई की कहानी है जो अपने गांव में अपने बीमार पति के इलाज के लिए ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ बेटी बाई हैं, हम उनसे ही जानेंगे। आपका नाम क्या है? बेटी बाई। बेटी बाई, आपका घर है ये? हमारा। कब गिरा गया है घर? अब आएंगे रो। अब है कब? होगा 1 महीना बाद। 1 महीना? कोई आया सरकारी अधिकारी जांच करने? नहीं। क्यों? अब ही नहीं। तो कैसे कटती जिंदगी, क्या करती हैं आप? अब क्या जैसा कट रहा है। तो क्या क्या समस्या है आप बताइए। ना पैसा है, पति बीमार जरो पैसा की। कब से बीमार है? 1 महीना 1.5 भाव जाओ सावन से। सावन से बीमार है? हाँ। अच्छा। लड़का में बाहर चेन्नई है तो उतने पैसा करा तो खर्च हो जा, बचत कुछ उतने में का हो खर्च उतने दे पाऊ नहीं अपन गुजारा कर। अच्छा। और क्या दिक्कतें हैं? यही है, पैसा नहीं है, बीमारी को इलाज नहीं करा पाओ, घर जू गिर पारो तो अपने परेशानी भुगत रहे। अच्छा। हाँ। तो सरकार से कोई मदद मिली? ना, कछु नहीं मिली हमें। कुछ मदद नहीं मिली? ना। तो घर गिर गए, आवास मिला, शौचालय मिला, पेंशन मिलती है, कुछ है? पेंशन तो मिला था अकेला, और कछु नहीं मिला। और कुछ नहीं मिलता? तो पति को क्या हो गया आपके? बताया है बीमार है, टट्टी लगा, पलटी हो थे और खाना कुछ नहीं खा रहा है। अच्छा। हाँ। तो और सरकार से कुछ मांग है आपकी? पैसा ही की मांग है, पैसा आ जाए तो इलाज करा लें, घर कॉलोनी दे दें तो घर मकान बनवा लें। अच्छा। हाँ। और अगर सरकार से कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे संघर्ष तो करेंगे? ऐसे ही जाओ रे, जैसा गुजर खाओ तैसा खाओ। अच्छा। तो आपके घर में शौचालय बना है? नहीं बनो, कहाँ बनो? काहे? दवाई नहीं है, बनो का? तो आपके पति बीमार हैं, वो कहाँ जाते हैं लेटरिन के लिए? कहूँ नहीं अपन अबे लेटना हती तब चाहे जाते नहीं, हम फिर लेते नहीं, उडारी होते नहीं। तो आप खुद यहाँ पे करवा के आपको फेंकने जाते हैं? हाँ, खुद अपने फेंकने बाहर कराओ ना तो कॉफी टट्टी डरी हो फलाना ढकाना
देखो वो बहुत सन्ना डरो है ना टट्टी करो वो डरे और सफल ले तो आपको शौचालय नहीं मिला है? ना तो आपने मांग नहीं करी? खूब करी मांग कोई नहीं है हमें अभी तक आया नहीं? ना और आवास, अब ये घर, मकान, कॉलोनी? ना नहीं आई है कॉलोनी भी नहीं आई? ना। अच्छा, तो कैसे खर्चा चलता है आपका? अब ऐसे ही चला थे परेशानी से परेशानी से? और अच्छा, हाँ यही मैं लगा पे मेरे अब 2 महीना 3 से बहु नहीं मिली भाई से खर्चा चलाओ पेंशन से खर्चा पेंशन, चलता है और कुछ नहीं मिला है? ना। तो आप देख रहे हैं ये बेटी बाई हैं जो इतनी भावुक भी हैं क्योंकि उनका पति सावन से बीमार है, कई महीने हो गए हैं और अभी ये घर भी गिर गया है। बेटा बाहर पानी पूड़ी के धंधे पे गया है, वहाँ से कुछ भेज नहीं पाता है। सरकार से कुछ इनको मुआवजा भी, सरकार से कुछ स्कीमों का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। वो बताती हैं कि बीमार पति को शौचालय कराने के लिए शौचालय नहीं है, तो यहाँ पर वो उनको शौच कराती हैं और बाहर फेंकती हैं। अभी भी क्योंकि एक तरफ तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर को शौचालय देने का सरकार ने वादा किया और ये अनाउंसमेंट भी किया कि हमने पूरे गांव में हर घर को शौचालय दे दिए हैं और ओपन डेफिनेशन फ्री की घोषणा भी की गई है। लेकिन बेटी बाई जैसे बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में आज तक शौचालय नहीं पहुंचा है। आज भी ये परिवार मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बेटी बाई के पति जो 60-65 साल की उम्र के हैं, बीमार हैं, उनको हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो बेटी बाई ने जो बात बताई है कि उनकी सेवा करना, अकेले ये दोनों पति पत्नी इस संघर्ष में आज जूझ रहे हैं। ना तो इनको कोई सरकार का मुआवजा मिल पा रहा है, ना ही इनके घर गिरानी और तमाम तरीके की सर्वे हुई है। अभी तक इनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। अभी भी इस आशा और उम्मीद में बैठी हैं कि कोई इनको मदद करेगा, शायद थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं तो इलाज करा लें, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में अभी भी इलाज के अभाव में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तमाम तरीके की स्कीमें हैं, आयुष्मान भारत से लेकर के तमाम स्वास्थ्य की गारंटी सरकार देती है, लेकिन ऐसे परिवार जिन तक अब तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास खाने के लिए इंतजाम नहीं है, उनके घर में आर्थिक संसाधनों की कमी है, कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे आमदनी हो और वो उनका अच्छे से इलाज करा पाएँ। इन्हीं संघर्षों के बीच जूझती बेटी बाई आज इस गांव हरकौती में संघर्ष कर रही हैं, इस उम्मीद में बैठी हैं कि शायद कोई सरकार का अधिकारी उनके घर तक आए, उनकी इस समस्या को सुने और उनके पति के इलाज के लिए मदद कर दे, उनके घर के लिए मदद कर दे, उनके अपने रहने और खाने की व्यवस्था कर दे। लेकिन ये उनकी उम्मीद कब पूरी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखना है कि कोई अधिकारी कर्मचारी कब इनके घर पहुंचते हैं और कब उनकी मदद करते हैं। फिलहाल वो अपने पति को इन हालातों में इलाज के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनकी कोशिश है, वो लगातार मेहनत करती हैं। सरकार और तमाम अधिकारियों से मेरी अपील है कि ऐसे परिवारों को गांव की पंचायत प्रधान चिन्हित करते हुए उनको प्राथमिकता के तौर पर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराते हुए उनकी मदद करें, तो ऐसे परिवार जो ज़िंदगी और मौत की संघर्ष कर रहे हैं उनकी भी मदद हो सकती है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।